नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस विपक्षी गठबंधन। आपको बता दें, जिस तरीके से चुनावों का दौर शुरू हो चुका है और वहीं अब ईडी के छापेमारी का दौर भी शुरू हो चुका है। एक के बाद एक ईडी जो है वो लगातार विपक्षी दलों पर छापे मार रही है। संजय सिंह के साथ जो हो रहा है वो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव के समय में विपक्षी दलों पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक्शन मोड है वो शुरू हो जाता है, और अगर हो जाता है तो ऐसा चुनाव के समय में ही क्यों होता है। और एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी गिरबान में झांक कर क्यों नहीं देखती। हमेशा भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पर ही क्यों छापे पड़वाती है। क्या उनकी पार्टी में कोई भ्रष्ट नेता नहीं है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज के इस मुद्दे पर हमारे साथ शामिल हुए हैं आकाश। तो आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आकाश आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में इस समय ईडी के छापेमारी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और विपक्षी दलों का लगातार इन ईडी के छापों को लेकर कहना है कि मोदी सरकार डर चुकी है, और ये डर का ही कारण है कि इस तरीके से विपक्षी दलों की आवाज जो है वो दबाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। तो आकाश, आपको क्या लगता है कि ये जो छापों का दौर शुरू हुआ है चुनाव के समय में, ये कितना सही है, कितना गलत है, और क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके खुद के नेता रमेश बिधूड़ी की अगर बात कर लें तो संसद में खड़े होकर एक के बाद एक जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे पूरा संसद जो है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, पूरे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। ऐसे शब्द जो हम आपको ना सुना सकते हैं ना बता सकते हैं, उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। और वहीं संजय सिंह जब मणिपुर को लेकर सवाल पूछते हैं तो उनकी सांसदी जो है वो रद्द कर दी जाती है। और अब जिस तरीके से विपक्ष पर ये जो वार हो रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन के जो तमाम नेता उन पर हावी होते हुए नजर आ रही, जब अपने खेमे की बात आती है, अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बात करते हैं, तब बीजेपी पार्टी शांत हो जाती है। आपने देखा होगा बिधूड़ी ने संसद में आके किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया था विपक्षी पार्टी के नेताओं पर। तब बीजेपी पार्टी के आके एक बड़े नेता ने माफी मांगकर उस मामले को वहीं दबा दिया। वहीं जब बात विपक्ष की आती है तो मोदी सरकार इस तरह आक्रामक होती है कि ईडी जैसे छापे करवा देती है। जब संसद के अंदर राहुल गांधी मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं या फिर वो जो है अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी पार्टी भड़क जाती है, बीजेपी पार्टी उनको रोकने लगती है। वहीं जब इनके पार्टी के कुछ नेता करते हैं तो उस पर लीपापोती कर दी जाती है। आपने देखा जिस तरीके से संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी हुई, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जबकि कोर्ट ने उनसे ये सवाल किए कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं थे, कुछ रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो इतना वक्त क्यों लगा ईडी की छापेमारी पर? आप जल्द से जल्द उनको कोर्ट में जो है शामिल कर सकते थे, ला सकते थे। उसके बाद आपको इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? बीजेपी पार्टी कई बार ऐसा करती हुई नजर आई है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है। कई बार वो विपक्षी गठबंधन पर इस कदर हमलावर हो जाती है कि वो भूल जाती है कि वो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र की जो है मर्यादा को हनन नहीं करना चाहिए, उससे हटकर बीजेपी काम करती है। अब तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ईडी जो है बीजेपी के दबाव पर काम कर रही है। अब इस कदर हो गया है कि ईडी जो विशेष कामों पर अपनी जो है छापेमारी करती थी, अब किसी के कहने पर छापेमारी कर रही है। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, वो ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे यहाँ पर पार्टी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हाथों की कठपुतलियां जो है वो ये एजेंसी बन चुकी है। लेकिन दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं उन नेताओं के बयान जो इसके खिलाफ लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी से हैं, दूसरे दलों से हैं, क्या कह रहे हैं वो सब इन ईडी के छापों को लेकर सुनिए जरा। हाँ, एक ही सवाल है। संजय सिंह के घर पे जो है आज ईडी की तरफ से रेड किया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? कल भी हमने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट को भी रेड किया गया, वो एक दूसरे केस में था। आज लिक्विड गेट जो केस है उसमें संजय सिंह के घर पे रेड्स हो रही है। देखिए, जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दातार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं, और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का,
अपोषण को दबाने के लिए अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। कल तो मीडिया हाउस पे कल रेड मारा गया, जिसमें अभिषार शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश हैं, बादशाह हैं, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। इनसे कोई सवाल करे तो उससे घबरा जाते हैं और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। कास्ट सेंसस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, कास्ट सेंसस बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो गरीब से गरीब लोग, पिछड़े लोग कितने हैं, उनको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ताकि मुल्क की जो संपत्ति है, जो बीजेपी ने कुछ बड़े जो पूंजीपति है उनके हवाले की हुई है, उन्हीं को दे रहे हैं सब कुछ। तो मुल्क की जो संपत्ति है वो गरीबों तक, पिछड़े हुए जो लाचार हैं, जो मुसीबत में है, जो मुश्किलात में है, उससे कास्ट सेंसस होगा। उससे हमें पता चलेगा कि किसकी जरूरत कितनी है, कौन कितना पिछड़ा हुआ है, किसका कितना योगदान है, उसके मुताबिक उनको जो है मुल्क की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। थैंक यू। देखिए, ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन, जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर। पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा, क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो कल, वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों के करीब 200 साल के शासन से हम सबको आज़ादी मिली। और उस आज़ादी का मतलब क्या था? अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद होके लोगों की अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार बने। इसके क्या मायने थे देश के लोगों के लिए? वो ये मायने थे कि लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी हो, सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन डालना, ये काम तो अंग्रेज़ भी करते थे। ऐसा कोई ना कि अंग्रेज़ नहीं करते थे। अंग्रेज़ 200 साल रहे, उन्होंने रेलवे लाइन भी डाली, हाईवे भी बनाए, संसद भवन भी अंग्रेज़ों ने बनवाया। संसद भवन बनाना आज़ाद देश होने का मतलब नहीं। आज़ादी नहीं थी अपनी बात रखने की, और अगर अपनी बात कोई रखता था, कोई बोलता था, तो अंग्रेज किसी भी आदमी को जेल में डालते थे और जेल में उन्हें सड़ाते थे। और जब आज़ादी मिली तो इसका मतलब ये था कि अब कानून का राज चलेगा, अंग्रेजों का तानाशाही जो थी वो खत्म हुई। मगर आज हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते में हम देखें कि जो पत्रकार केंद्र सरकार से सवाल करते थे, उन पत्रकारों के घरों में, काम करने वाले जगहों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस ने हैरेस किया, उनको जबरदस्ती उठा के थाने ले गए। उसके अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की
हिंसा की। कल बिना किसी सबूत के, बिना किसी बरामदगी के हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पता चल रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स के यहां केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी आदि छापे मार रहे हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही के संकेत हैं और देश के अंदर आजादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज है। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने किस तरीके से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों के जो नेता है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं और सबका एक ही बात को कहना है बार बार कि 2024 में मोदी जी हार रहे हैं और वो डर गए हैं। एक आखिरी सवाल आकाश आपसे लेना चाहूंगा कि क्या 2024 में मोदी हार रहे हैं और अपनी हार को देखते हुए, अपने इस डर को देखते हुए वो इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होता चला जा रहा है, इसका एक बड़ा उदाहरण आपने घोषी के चुनाव में देखा था, जब इंडिया गठबंधन से जुड़कर अखिलेश यादव के कैंडिडेट ने इतने भारी बहुमत के साथ जो है जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमी हुई है कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीछे हट जाएगी, क्योंकि उनके नेता कई बार ऐसा काम कर देते हैं जिसको ढकने के लिए बीजेपी पार्टी उस पर आवरण चढ़ाती है। और यही एक कारण है कि इस बार बीजेपी पार्टी डर की वजह से ईडी जैसे फॉर्मूले अपनाकर विपक्ष को दबाना चाहती है। जी, तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष यहाँ पर ये कहता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, मोदी जी डर गए हैं। अब दर्शकों, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये डर का कारण है या फिर सच में विपक्ष में ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता शामिल है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।